नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी टेट 2026 जनवरी में पेपर होने वाला है। तो आज हमारे हिंदी व्याकरण का सेकेंड क्लास संधि है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली जो पेपर 2019 और 22 में जो पेपर हुई है उसमें वर्णमाला से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, संधि से 4 क्वेश्चन आए थे, समास से 3 क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए अपने व्याकरण की तैयारी में वर्णमाला, संधि, समास, आपको अलंकार वगैरह सब कुछ आपको तैयार करके लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट के पेपर में 30 नंबर का हिंदी है, तो उसमें 20 नंबर का सिर्फ क्वेश्चंस आपके 20 से 25 नंबर सिर्फ आपके व्याकरण से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कर ले। और जो हिंदी के व्याकरण है, सेम संस्कृत का भी सिलेबस व्याकरण है। तो इसलिए अगर हिंदी की तैयारी अच्छी हो रही है व्याकरण की, तो संस्कृत भी आपका 20 नंबर कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, स्वर संधि कितने भेद हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। और साथ में संधि से संबंधित, स्वर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है, वही क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पेपर में बार बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसलिए आज हम स्वर संधि कंप्लीट करेंगे, साथ में उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं और आने की पूरी संभावना है, तो क्वेश्चन को भी साथ में हम करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि कितने भेद होते हैं, तो समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 1 नंबर क्वेश्चन ये आता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम बताएंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़ और योग। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल, जोड़ या योग। ये सब क्या ये हमारे संधि के शाब्दिक अर्थ होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सेकंड 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि संधि किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा से 1 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है कि संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो इसलिए व्याकरण के जितने भी टॉपिक वाइज है, सबसे पहले परिभाषा, उनसे संबंधित एग्जाम्पल, उनके भेद, उनके संबंधित क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। तो समझते कि संधि किसे कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ये हमारा क्या है, संधि। जहाँ वर्णों का मेल हो वो हमारा क्या होता है, आपका संधि होता है। अगर एक क्वेश्चन में पूछ दे कि समास किसे कहते हैं, तो समास कहते हैं हम जहाँ शब्दों के मेल से विकार या उत्पन्न परिवर्तन होता है, उसे हम समास कहते हैं। अगर समास में क्वेश्चन पूछता है कि समास किसे कहते हैं, तो हम समास में बताएंगे आपको कि जहाँ शब्दों का मेल हो वो हमारा क्या होता है, समास होता है। लेकिन जहाँ वर्णों का मेल हो वो हमारा होता है संधि। बस आपको यहाँ पे वर्ण और शब्द का भेद देखना होगा। जहाँ वर्ण होगा वहाँ हमारी संधि हो गई। अगर यही क्वेश्चन होता है कि 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम समास कहते हैं। तो समास और संधि में बस इतना सा फर्क है, शब्द और वर्ण का। ये ट्रिक है याद करने का। तो संधि कहते हैं कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन तो समास किसे कहते हैं, तो जहाँ शब्दों का मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन होता है वो हमारा समास होता है। देखते हैं और भी क्या है, इसको और तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसको हम और भी तरीके से पढ़ सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को डैश क्या कहते हैं, तो संधि। या ये भी आएगा क्वेश्चन कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, संधि किसे कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, संधि को आ प्लस आ बन के क्या परिवर्तन में आया, आपका आ में ही परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से अ प्लस आ बन के क्या बना आपका, तो आ बना। अ प्लस उ का परिवर्तन किस में हुआ है, तो ओ में परिवर्तन हुआ है। तो आ प्लस आ का परिवर्तन
होने पर आ बना है, तो एग्जाम्पल क्या है, विद्या प्लस आलय, मतलब विद्यालय का हम जब संधि करेंगे तो क्या हुआ, विद्या प्लस आलय, मतलब आ का परिवर्तन आ में होने से क्या बना, आपका आ में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से पर्वतारोही में क्या होगा, तो पर्वत प्लस आरोही, त का अ और आ का आ, तो अ प्लस आ का परिवर्तन किस में हुआ है, तो आ में हुआ है। तो ये हमारा क्या है, आपका संधि है। अ प्लस उ का परिवर्तन किस में हुआ है, तो ओ में हुआ है। तो ये क्या बन गया आपका है, ये बन गया आपका चंद्र उदय बन गया। चंद्र प्लस उदय का परिवर्तन किस में हुआ है, उ में हुआ है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या, जैसे विद्या का आ और आलय का आल जोड़ के क्या बना है, आ रह गया है। उसी प्रकार से आपका आरोही का पर्वतारोही में क्या है, पर्वत का अ, आरोही का आ मिल कर क्या बना, आ बन गया। उसी प्रकार से चंद्र का अ और उदय का उ मिल के क्या बना, उ बना है। तो ये क्या है, हमारे ये वर्णों के इसी के मेल को क्या कहते हैं, जो वर्णों को जो इसी मेल को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो ये था हमारा संधि। और अब हम ये समझते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो हम संधि विच्छेद किसे कहते हैं वो भी समझते हैं। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग करना। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलग अलग करना। और संधि का क्या होता है, जोड़ या योग के मेल को हम संधि कहते हैं। लेकिन संधि अगर विच्छेद, तो विच्छेद किसे कहते हैं, तो जो अलग अलग करता है उसे हम विच्छेद कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, संधि किए गए वर्णों को अलग करके फिर से पहले की स्थिति में बदल देना, यह हमारा क्या है, संधि विच्छेद है। जब संधि युक्त शब्द में आए दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या था, पहले विद्यालय था, या जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय को हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, तो पुस्तक प्लस आलय क्या बन गया, हमारा पुस्तकालय। तो संधि विच्छेद इसी कहते हैं कि जहाँ अलग अलग शब्दों अलग अलग करके लिख के पहले की स्थिति में बदल देना, ये हमारा क्या है, आपका संधि विच्छेद होता है। जैसे अति प्लस अधिक, तो क्या बन गया, हमारा अत्यधिक हो गया। सदा प्लस एव क्या बन गया, सदैव। मत प्लस अनुसार क्या बन गया, आपका मत अनुसार। तो ये था हमारा संधि विच्छेद। और ये था हमारा संधि किसे कहते हैं, तो जहाँ जोड़ योग का मेल हो या मेल शब्द हो, ये शाब्दिक अर्थ होते हैं संधि का। और विच्छेद का पूछेगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम बताएं कि जहाँ अलग अलग करना हो वो हमारा क्या है, संधि विच्छेद होता है। तो अब हम समझते हैं कि संधि के कितने होते हैं भेद, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि संधि कितने होते हैं भेद, तो हम बताएंगे कि 3 होते हैं भेद। कौन कौन सा, फर्स्ट होता है हमारा स्वर संधि, सेकंड होता है हमारा व्यंजन संधि, थर्ड होता है हमारा विसर्ग संधि। तो आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, तो आज हम स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया, स्वर संधि कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है स्वर संधि से, उसके बारे में आज क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। और कल की वीडियो हमारी होगी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो हम समझते हैं आज स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं वो भी हम समझते हैं। स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर का स्वर के साथ जो मेल होता है, उससे जो मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कैसे, वो भी हम समझते हैं। जैसे अ प्लस अ और अ मिल के क्या बन गया, हमारा आ बन गया। जैसे कि परमाणु को लेते हैं तो परम प्लस अणु, तो परम का अणु का अ मिलकर क्या बन गया, आ में परिवर्तन हो गया। मतलब अ प्लस अ बन के क्या हो गया, आपका आ। इसका अ प्लस अ का परिवर्तन किस में हुआ है, तो आ में हुआ। तो क्या बन गया हमारा परम प्लस अणु मतलब परमाणु। उसी प्रकार शिक्षार्थी का हम संधि विच्छेद करते हैं तो शिक्षा प्लस अर्थी, तो शिक्षा का आ और अर्थी का अ मिलकर क्या बना, आ में परिवर्तन हुआ। मतलब अ प्लस अ भी आ में परिवर्तन हुआ है और आ प्लस अ का परिवर्तन भी आ में हुआ है। तो क्या बन गया, हमारा शिक्षार्थी बन गया। उसी प्रकार से प्रतीक्षा में क्या होता है, तो प्रति में क्या होता है, प्रति का छोटा ई
और ईशा का बड़ा ई मिलके क्या बना हमारा बड़ी ई में परिवर्तन हो गया। तो ये हमारे क्या थे संधि, स्वर संधि थे। मतलब आपका अ प्लस अ का परिवर्तन आ में हो गया, आ प्लस अ का परिवर्तन आ में हो गया, छोटी ई बड़ी ई का परिवर्तन बड़ी ई में हुआ, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ में किस में परिवर्तन हुआ, तो बड़ा ऊ में परिवर्तन हुआ है। तो जहाँ आपका स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे भानुदय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो भानुदय का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा हमारा, तो देखते हैं क्या होता है। तो भानु प्लस उदय क्या हुआ, भानु प्लस उदय, भानु का नु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ में किस में हो गया परिवर्तन, बड़ा ऊ में हो गया परिवर्तन। ये था हमारा बड़ा ऊ में परिवर्तन, भानुदय हो गया। तो ये था हमारा स्वर संधि, जहाँ एक स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार परिवर्तन हुआ है वो हमारा क्या है, आपका स्वर संधि है। अब हम ये समझते हैं कि स्वर संधि कितने भेद बताए गए हैं। तो स्वर संधि के हमारे भेद बताए गए हैं 5। कौन कौन से हैं वो भी हम समझते हैं। स्वर संधि के हमें 5 भेद बताए गए हैं। फर्स्ट हमारा है दीर्घ संधि, सेकेंड है गूढ़ संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, फोर्थ है यड़ संधि और फिफ्थ है आयादी संधि। क्वेश्चन पूछे आप, कोई भी पूछेगा स्वर संधि कितने होते हैं भेद, तो हम पंजा दिखा देंगे, अपना हाथ दिखा देंगे तो बताएंगे कि 5, दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यड़, आयादी। बस आपको इतना ही ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा कि ये होता है हमारा ट्रिक। और अब हम और समझते हैं इसके बाद से संधि का भी, जैसे संधि का भी एक ट्रिक बताते हैं कि संधि के अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संधि कितने होते हैं तो 3, तो 3 कैसे, ये हम बताते हैं आपको कि ट्रिक को कैसे याद करना है। जैसे कि अतः, अतः हमने ले लिया तो अतः में क्या होगा, अ हमारा क्या हो गया आपका स्वर हो गया, ठीक। तब क्या हो गया हमारा व्यंजन हो गया, और जो बिंदु है ये दोनों, ये क्या हमारा विसर्ग हो गया। तो अतः मतलब क्या हो गया आपका संधि का, ये संधि के भेद का ट्रिक हो गया। कोई पूछेगा कि संधि के ट्रिक का, संधि का भेद कितने होते हैं, तो कहेंगे अतः, अतः मतलब ये आपका अ हो गया स्वर, त हो गया व्यंजन, और विसर्ग हो गया हमारा क्या, जो 2 बिंदु हैं वो हमारा विसर्ग हुआ था। ये था हमारे संधि के 3 होते हैं भेद का ट्रिक। अब ये समझते हैं कि स्वर संधि कितने होते हैं भेद, तो हम बताएं 5 होते हैं। बस आप पंजा दिखाइएगा, किसी को हाथ दिखाइएगा पंजा, तो कोई पूछेगा कि स्वर संधि कितने होते भेद, तो पंजा दिखाइएगा मतलब 5। 5 मतलब दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यड़, आयादी। अब आगे देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं वो भी हम समझते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ, मतलब अ छोटी ई छोटा ऊ, ये हो गया हमारा, ये ह्रस्व हो गया, ठीक। के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, आपका दीर्घ में परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अगर ह्रस्व हो या दीर्घ हो आए तो दोनों मिल, ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलकर किस में परिवर्तन होता है, तो दीर्घ में हो जाता है। जैसे अ का परिवर्तन किस में हुआ है, आ में हुआ है। देखते अ प्लस अ का परिवर्तन किस में हो गया, आ में हो गया। जैसे कि मतानुसार, तो इसका संधि विच्छेद किया हम, तो मत प्लस अनुसार, तो मत का अ और अनुसार का अ किस में परिवर्तन हो गया, आ में परिवर्तन हो गया, तो बन गया हमारा मतानुसार। इसी प्रकार से आ का देखते हैं, आ का परिवर्तन आ से किए तो किस में परिवर्तन हो गया, आपका आ में हो गया। तो ये क्या बन गया आपका दयानंद का क्या हो गया, दया प्लस आनंद, मतलब आ और आ मिलकर क्या बन गया, आ में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से अ प्लस आ का परिवर्तन किस में हुआ, आ में हो गया। आ प्लस अ का परिवर्तन किस में हो गया, आ में हो गया। मतलब ये है कि आपका दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, उसके जो परिवर्तन होता है तो किस में होता है परिवर्तन, तो दीर्घ स्वर में परिवर्तन होता है। बस आपको इतना याद रखना है। और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ भी, क्योंकि
एग्जाम्पल हमने ज़्यादा ले रखी ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। जैसे छोटी मिल के क्या बन गया, ई में परिवर्तन हो गया। जैसे अति उ, अब अति को संधि छेद किए तो अति प्लस यू, तो ती का छोटे ई और ई का यू का ई, तो ये क्या बन गया, आपकी बड़ी ई में परिवर्तन हो गया। मतलब छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई हो गया, चाहे बड़ी ई प्लस बड़ी ई दीर्घ में परिवर्तन हो गया। छोटी ई प्लस बड़ी ई तो किस में परिवर्तन हो गया, दीर्घ में परिवर्तन हो गया। अब बड़ी ई छोटी ई में किस में होता परिवर्तन, आपकी बड़ी ई मतलब दीर्घ में परिवर्तन हो गया। तो यही बताया जा रहा है कि जहाँ हर्ष हो या दीर्घ के बाद हर्ष व दीर्घ आए तो दोनों मिलकर किस में होते हैं परिवर्तन, तो दीर्घ स्वर में परिवर्तन होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जहाँ हर्ष हो या दीर्घ अ ई उ के बाद हर्ष या दीर्घ आए, मतलब आपका हर्ष व दीर्घ में अ ई उ के बाद हर्ष व दीर्घ आए तो दोनों मिलकर किस में होते हैं परिवर्तन, तो दीर्घ में होते हैं। मतलब एक ट्रिक है कि जहाँ आपका किसी भी शब्द के बीच में आ उ और आपकी बड़ी ई आए तो ये हमारा क्या होता है, आपका ये होता है आपका दीर्घ संधि। मतलब आ बड़ा उ और बड़ी ई, बस किसी भी शब्द में दिख जाए। जैसे रजनीश में क्या है, बड़ी ई हो गया, ठीक है। भुजा में क्या है आपका, तो भुजा में हमारा क्या हो गया, जैसे ग्रुप उपदेश में रू क्या हो गया हमारा, बड़ा उ हो गया। मतलब छोटा उ किसमें हो गया परिवर्तन, बड़ा उ में हो गया। तो ये था हमारा क्या, आपका दीर्घ संधि। मतलब दीर्घ यानी हर्ष या दीर्घ के बाद हर्ष व दीर्घ आए तो परिवर्तन किस में होता है, दीर्घ स्वर में होता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं, यदि अ या आ प्लस बड़ी ई छोटी ई आए तो किस में होता है परिवर्तन, ए में होता है परिवर्तन। मतलब आपका अ हो चाहे आ आए, इसके बाद चाहे बड़ी ई आए छोटी ई आए तो इसमें किस में होता है परिवर्तन, तो ए में होता है परिवर्तन। उसी प्रकार से अ और आ प्लस बड़ा ऊ और छोटा ऊ आए उसके बाद से होता है किस में परिवर्तन, ओ में होता है परिवर्तन। उसी प्रकार से अ और या आ आए उसके बाद से री का परिवर्तन किस में होता है, र में होता है परिवर्तन, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। आपका गुण संधि का ट्रिक बस ये है कि किसी भी शब्द में आपको एक मात्रा दिख गई शब्द के ऊपर, ठीक, चाहे आपका एक शब्द के साथ ये दिख गया, फिर चाहे आपका ये गुण का दिख गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। तो गुण संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, किसी भी शब्द में ए ओ और दिख गया तो हमारा क्या है, गुण संधि। मतलब किसी भी शब्द के ऊपर आपका एक मात्रा दिख गई या पाई के साथ एक मात्रा दिख गई तो हमारा हो गया गुण संधि। कैसे, चाहे अ प्लस आ का परिवर्तन री से करेंगे तो किस में होता है परिवर्तन, र में होता है परिवर्तन। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे हम समझाते हैं इसको। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए में हो गया परिवर्तन। जैसे वीरेंद्र है तो वीरेंद्र में र के ऊपर क्या सिंगल मात्रा लगी तो ये हमारा गुण संधि होगा। इसका संधि करते हैं तो वीर प्लस इंद्र, वीर का अ और इंद्र का ई मिलकर क्या बन गया, ए में हो गया परिवर्तन। उसी प्रकार से अ प्लस बड़ा ई की हो गया परिवर्तन, ए में हो गया। तो किसी भी शब्द में अ प्लस छोटी ई, अ प्लस बड़ी ई, आ प्लस छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई आए तो क्या होगा परिवर्तन, ए में होता है परिवर्तन। मतलब आपका ये हो गया कि किसी भी शब्द में अ प्लस छोटी ई, अ प्लस बड़ी ई, आ प्लस छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई आए तो किस में होगा परिवर्तन, ए में होगा आपका परिवर्तन। किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा होगी वो हमारा गुण होगा। और हम समझते एग्जाम्पल से और भी समझते हैं। अ प्लस उ का परिवर्तन किस में हो गया, ओ में हो गया। अ प्लस बड़ा उ का परिवर्तन ओ में हो गया। आ प्लस छोटा उ का परिवर्तन ओ में हो गया। आ प्लस बड़ा उ का परिवर्तन ओ में हो गया। जैसे परोपकार हम कैसे समझेंगे कि गुण संधि है। एक तो हम समझेंगे कि ट्रिक है हमारा ये, और दूसरा हम इसका संधि करेंगे।
तो पर प्लस उपकार, तो पर का अ ओ, उपकार का उ, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, किस में होगा परिवर्तन, उ में हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, री का कैसे हम करेंगे परिवर्तन, तो री का हम करेंगे जैसे सप्त ऋषि है, तो सप्त ऋषि का हम संधि करेंगे, तो सप्त का त का अ और ऋषि का छोटा री का परिवर्तन किस में हो गया, आपका अर में हो गया परिवर्तन। जैसे आसमानी रह भी लिखते हैं, चाहे कोई भी हो, तो ये हमारा जो अर में परिवर्तन हुआ वो हमारा क्या हो गया, गुण संधि हो गया। तो किसी भी शब्द में टिक आपका, किसी भी शब्द में आपका सिंगल मात्रा हो या डंडे के साथ एक मात्रा हो या किसी भी शब्द के ऊपर सप्तऋषि राजऋषि का र की मात्रा दिख जाए तो हमारा क्या हो गया, आपकी गुण संधि हो जाएगी। और हम समझते हैं क्या कि वृद्धि संधि किसे, सबसे अधिक क्वेश्चन आपके दीर्घ संधि और गुण संधि से आते हैं। सबसे अधिक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि दीर्घ संधि किसे कहते हो, गुण संधि किसे कहते हैं। कि आप अपनी तैयारी में दीर्घ संधि और गुण संधि को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि किसे कहते हैं वो भी हम थोड़ा सा साथ में लेके चलते हैं। तो वृद्धि संधि कहते हैं यदि अ या आ प्लस ए और चाहे ए आए तो किस में होगा परिवर्तन, ए में हो जाएगा। उसी प्रकार से अ चाहे आ के पश्चात ओ चाहे औ आए तो अ में होगा परिवर्तन। ठीक, मतलब आपका ए आए और चाहे ए आए तो आपका ए में होगा परिवर्तन। इससे पहले आपका अ हो चाहे आ हो। उसी प्रकार से अ या आ के बाद ओ चाहे औ आएगा तो इसका परिवर्तन अ में होगा। और इसकी ट्रिक ये है कि किसी भी शब्द के ऊपर डबल मात्रा हो बिना डंडा के या डंडा के साथ तो हमारा वृद्धि संधि होगा। कैसे वो भी हम समझते हैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अ प्लस ए बराबर ए हो गया, मतलब एकैक। तो हम तो सोचेंगे कि बिना डंडी का डबल मात्रा है तो हो गया हमारा वृद्धि संधि, या डंडी के साथ डबल मात्रा हो तो हो गया हमारा वृद्धि संधि। एक तो ट्रिक है, लेकिन संधि के साथ समझते हैं। जैसे एकैक को एक प्लस एक, मतलब एक क का अ और ए का ए, तो मिलकर क्या बन गया, ए में हो गया परिवर्तन। उसी प्रकार से सदैव, तो सदा का आ और ए का ए, तो आ प्लस ए हो गया आपका ए में हो गया परिवर्तन। परमेश्वर, जैसे महेश्वर्य चाहे परमेश्वर्य में परम प्लस ऐश्वर्य, तो परम का अ ऐस का बड़ा ए, तो क्या हो गया, ए में हो गया परिवर्तन। उसी प्रकार से महेश्वर्य का क्या होगा, तो महा प्लस ऐश्वर्य, तो महा का आ ऐश्वर्य का ए हो गया परिवर्तन, किस में, ए में हो गया परिवर्तन। तो ये था हमारा क्या, आपका वृद्धि संधि का ए में कैसे हुआ परिवर्तन। अब हम ये समझते हैं कि वृद्धि संधि में ओ का परिवर्तन कैसे होता है। ओ में जैसे कि अ प्लस ओ का परिवर्तन औ में कैसे हुआ वो भी हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जलोध। एग्जाम्पल हम ले लिए जलोध। अब संधि करते हैं जल प्लस ओध, तो जल का अ और ओध का ओ, तो अ प्लस ओ का परिवर्तन किस में हो गया, तो अ में हो गया। ठीक है, इसमें डबल मात्रा होगी, इसमें बिना डंडा के दो मात्रा होगी, इसमें डंडे के साथ मात्रा होगी। ये ट्रिक है हमारी इसको समझने के वृद्धि संधि का। उसी प्रकार से अ प्लस औ का परिवर्तन औ में हो गया, आ प्लस ओ का परिवर्तन औ में हो गया, आ प्लस ओ का परिवर्तन औ का परिवर्तन औ में हो गया। जैसे गंगोध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पेपर में आने वाले क्वेश्चन। गंगोध में कौन सी संधि है, एक तो हम देखें कि डंडी के साथ दो मात्रा है, ये तो हमारी ट्रिक होगी। लेकिन अगर पूछ दिया कि गंगा प्लस ओध में कौन सी संधि है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि गंगा प्लस ओध में कौन सी संधि है, तो इसको हम कहें अच्छा गंगा का आ और ओध का ओ मिलकर क्या बन गया, ओ में हो गया परिवर्तन, मतलब डबल मात्रा है तो ये हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि। उसी प्रकार से यथोचित्य में अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि यथा प्लस औचित्य में कौन संधि है, तो हम बताएंगे वृद्धि संधि। अब इसको हम मिलाते हैं, यथा का आ और औचित्य का औ, तो मिलकर हो जाएगा आपका औ। तो ये हमारा क्या है, हमारा
वृद्धि संधि हो गया। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, यड़ संधि किसे कहते हैं। एक तो यड़ संधि की छोटा सा ट्रिक है, आप हमारे जाके शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यड़ संधि की पहचान हम किस प्रकार से पेपर के सेकेंडों में पहचान करने की विधि हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रखी है। तो देखते हैं कि यड़ संधि किसे कहते हैं। यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई असमान स्वर हो तो उसका परिवर्तन हो तो ई बड़ी ई या ऊ और री या ऊ बड़ा ऊ का व में तथा री का र में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, अब हम समझते हैं। यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई या बड़ी ई का परिवर्तन किस में हो, या में हो जाएगा। ऊ का और बड़ा ऊ का परिवर्तन व में हो जाएगा और री का परिवर्तन र में हो जाएगा। ई का परिवर्तन य में हो गया, ऊ का परिवर्तन व में हो गया और री का परिवर्तन आधा र में हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ई का परिवर्तन य में होता है, ऊ का परिवर्तन व में होता है, री का परिवर्तन र में होता है। अगर ई ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो इसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा, य व र में हो जाता है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से कैसे होता है, वो भी हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि अ प्लस ई प्लस अ, ई प्लस अ का परिवर्तन किस में हो गया, य में हो गया। उसी प्रकार से अ प्लस ई प्लस आ का परिवर्तन या में हो गया। बड़ी ई अ का परिवर्तन य में हो गया, बड़ी ई आ का परिवर्तन या में हो गया। ई प्लस ऊ का परिवर्तन यू में हो गया, ई प्लस बड़ा ऊ का परिवर्तन यू में हो गया। इसी प्रकार से हम क्या किए हैं, आपका ई में परिवर्तन किए हैं आपका य में। उसी प्रकार से देखते हैं ऊ का परिवर्तन व में कैसे होता है, वो भी हम समझते हैं। तो वो व का परिवर्तन किस में हुआ, ऊ प्लस आ का परिवर्तन किस में हो गया, व में हो गया। ई का परिवर्तन किस में हुआ है, ई या बड़ी ई का परिवर्तन किस में हुआ, या में हो गया है। ऊ और बड़ा ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, व में हो जाएगा। और री का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा र में। कैसे, वो भी समझते हैं। जैसे ऊ प्लस अ आए तो होगा व में हो जाए परिवर्तन, ऊ प्लस आ जाए तो व में हो जाएगा, बड़ा ऊ आ हो जाएगा तो व में हो जाएगा। जैसे कि आपका ये है आपका एग्जाम्पल समझते हैं कि अन्वय। तो अन्वय में कौन सी संधि है। एक तो हम ट्रिक देखेंगे कि किसी भी यड़ संधि का ट्रिक है कि य व र से पहले आधा वर्ण आए या शब्दों के बीचों बीच री आए, तो शब्दों के बीचों बीच त्र आए तो वो क्या होगा, हमारा आपका यड़ संधि हो जाएगा। ये हमारा यड़ संधि का ट्रिक है कि किसी भी शब्द से में य व र से पहले आधा वर्ण आए या शब्दों के बीचों बीच त्र आए तो हमारा यड़ संधि हो गया। कैसे, जैसे व से आगे क्या आ गया, आधा वर्ण, यड़ संधि हो गया। उसी प्रकार से आपका य के सामने क्या आ गया, य के सामने आधा तो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, यड़ संधि। एक तो ट्रिक हमारा ये हो गया कि य व र किस पहले आधा वर्ण आया तो यड़ संधि, या शब्दों के बीचों बीच आया त्र तो हमारा यड़ संधि। ये था ट्रिक पकड़ने का। लेकिन हम डिटेल वाइज समझते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है कि अनु प्लस एसर में कौन सी संधि है। तो हम कैसे बताएंगे अनु प्लस एसर में कौन सी संधि हो जाएगी। तो देखते हैं, तो अनु का ऊ और एसर का ए क्या बन गया, वे, मतलब व में हो गया परिवर्तन, तो क्या बन गया, अन्वेषण। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका यड़ संधि। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपका तनु प्लस अंगी में कौन सी संधि है। तो हम बताएंगे यड़ संधि है, क्योंकि तनु का ऊ और अंग का अंग मिलकर वंग हो गया तो तमंगी हो गया। उसी प्रकार से अवरी देखते हैं और कि क्वेश्चन ये भी आएगा कि अति प्लस आनंद में कौन सी संधि है। अति प्लस आनंद में, तो अति का ई आनंद का आ किस में होगा परिवर्तन,
तो या में हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारा अत्यानंद हो गया। उसी प्रकार से उपयुक्त में कौन सी संधि है, तो उपयुक्त में देखिएगा ऐसा ट्रिक है, या से पहले र का परिवर्तन हुआ है तो मतलब आपका हो गया यड़ संधि। लेकिन ये पूछे कि ऊपरी प्लस उक्त में कौन संधि है, तो बताएंगे कि ऊपरी का ई और उक्त का उ, तो हो गया आपका यू में हो गया परिवर्तन, मतलब उपयुक्त हो गया। ये था हमारा यड़ संधि, जो आपको उम्मीद होगा कि अच्छा समझ में आ गया कि ई का परिवर्तन य में होता है, उ का परिवर्तन व में होता है, रे का परिवर्तन र में होता है। लेकिन इसकी ट्रिक ये भी है कि किसी भी शब्द से पहले, किसी भी शब्द में य व र से पहले आधा वर्ण आए वो हमारा यड़ संधि होगा। ये हमारा ट्रिक है आपका यड़ संधि का। या शब्दों के बीचों बीच त्र दिख गया तो हमारा हो जाएगा, या शब्दों के बीचों बीच त्र दिख गया तो हमारा हो जाएगा यड़ संधि। तो ये था हमारा आपको यड़ संधि, जो पेपर में हर बार क्वेश्चंस आने वाला है। और हम समझते हैं री का परिवर्तन हम करेंगे तो किस में हो जाएगा परिवर्तन। री प्लस आ का परिवर्तन र में हो गया, री प्लस आ का परिवर्तन रा में हो गया, और री प्लस ई का परिवर्तन री में हो गया। जैसे कि हमने कहा कि शब्दों के बीचों बीच अगर त्र दिख गया तो यड़ संधि हो गया, तो ये दिख गया मात्रा। या शब्दों इनसे पहले आधा वर्ण आए तो हो जाएगा हमारा यड़ संधि। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि पितृ प्लस अनुमति में कौन सी संधि है, पितृ प्लस अनुमति में कौन सी संधि है, तो हम बताएंगे यड़ संधि। कैसे, तो पितृ का री और अनुमति का अ किस में हो गया परिवर्तन, र में हो गया, तो पितृ अनुमति हो गया। तो हम पहले संधि को एकजुट करके देखेंगे, या जो हमारा संधि है उसको विच्छेद करके देखेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये था हमारा यड़ संधि किसे कहते हैं, हमने क्या क्या कंप्लीट किया। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यड़ संधि किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आयादी संधि किसे कहते हैं। उसके बाद से इससे संबंधित जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करेंगे अभी के अभी। तो समझते हैं कि आयादी संधि किसे कहते हैं। आयादी संधि किसे कहते हैं, यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो ए का परिवर्तन आय में हो जाता है, या में होता है, ए का परिवर्तन आय में हो जाता है, ओ का परिवर्तन औ में हो जाता है, और औ का परिवर्तन आओ में हो जाता है। कैसे, वो भी समझते हैं। ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा, आय का परिवर्तन आय में हो जाएगा, ओ का परिवर्तन औ में हो जाएगा, और औ का परिवर्तन औ में हो जाएगा। कैसे, वो भी हम समझते हैं कैसे होता है। बिना एग्जाम्पल का समझ में नहीं आएगा, तो समझते हैं। अ प्लस ए प्लस अ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, य में हो जाएगा। आए जैसे नयन, ने प्लस अन, तो ने का ए, अन का अ हो गया, अन में परिवर्तन मतलब नयन। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नायिका में कौन सी संधि है, तो बताएंगे नायिका। अच्छा, नय प्लस ई का मतलब आयादी संधि, ए प्लस ई क्या बन गया, आई बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया आपका आयादी संधि। उसी प्रकार से ओ प्लस आ का परिवर्तन किस में हुआ है, औ में हुआ है। जैसे हवन, हवन में कौन संधि होगी, तो एक तो इसका ट्रिक है कि आयादी संधि बिना मात्रा की होगी। तो समझिए कि किसी भी बड़े बड़े जो शब्द होंगे आयादी संधि के होंगे, या बिना मात्रा के होगी, जैसे नयन, गयन, पवन, खयन, गायक, ये सब क्या हमारे आयादी संधि के एग्जाम्पल हैं। जैसे हवन को, हवन की संधि करेंगे हो प्लस अन, तो हो का ओ और अन का अ किस में हो गया परिवर्तन, अ में हो गया, तो क्या बन गया हवन। इसे पावक का, पावक में कौन संधि है, चाहे पेपर में क्वेश्चन आएगी, पौ प्लस अक में कौन सी संधि है, तो हम बताएंगे पो प्लस अ, मतलब पो का आओ और अक का आ, तो हो गया आओ में हो गया परिवर्तन, मतलब बन गया आपका पावक में हो गया परिवर्तन। तो ये हमारा क्या बन गया आपका आयादी संधि हो गया। तो ये थे हमारे आपके आज के स्वर संधि कितने होते भेद, तो 5, संधि कितने होते भेद 3, स्वर संधि के 5 होते भेद। दीर्घ संधि किसे कहते हैं हमने वो भी कंप्लीट किया। दीर्घ संधि में बस आपको ट्रिक याद करना है कि किसी भी शब्द में आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, दीर्घ संधि। गुण में क्या है आपका, तो किसी भी शब्द में ए, ओ और दिख गया तो हमारा गुण संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से वृद्धि संधि में क्या है, तो किसी भी शब्द में
डबल मात्रा दिख गया बिना डंडा का और यह डंडे के साथ दिख गया तो विधि संधि हो गया। यड़ में क्या होता है, तो यड़ में य व र से पहले आधा वर्ण आए तो हमारा हो जाएगा यड़ संधि, या शब्दों के बीच त्र का प्रयोग होगा तो हो जाएगा हमारा यड़ संधि। आदि संधि में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका होता है कि हम कहेंगे बिना मात्रा वाली होती है या बड़े बड़े शब्द वाले आदि संधि होते हैं। तो ये था हमारा आज के स्वर संधि कंप्लीट हो गया और संधि कंप्लीट हो गया। संधि किसे कहते हैं हमने वो भी पढ़ लिया, संधि विच्छेद किसे कहते हैं वो भी हमने समझ लिया, स्वर संधि किसे कहते हैं हमने वो भी समझा, स्वर संधि कितने होते भेद हमने वो भी समझा। तो ये था। अब कल की वीडियो में होगी हमारी व्यंजन संधि किसे कहते हैं, लेकिन आज हम ये भी कंप्लीट करते हैं कि स्वर से संबंधित पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट आपका स्वर संधि से सिर्फ आज के जो क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चंस है, कितने हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस हैं हमारे आज के स्वर संधि संबंधित। कल की वीडियो में होगा व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उससे संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्यंजन संधि के कितने होते हैं भेद या नियम, तो हम बताएंगे कि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, उसके क्या होते हैं, नियम होते हैं। लेकिन स्वर संधि क्या होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। हमने अभी बताया दो जहाँ वर्णों का मेल हो वो हमारा संधि होता है। क्या होता है, वर्णों के विकार से क्या होता है, संधि होता है। अगर ये क्वेश्चन आया कि दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो बताएंगे समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं प्रकार संधि के, तो संधि के 3 होते हैं प्रकार। कौन कौन से, अतः से याद कीजिए, अतः, तो अतः से क्या हो गया आपका स्वर हो गया, त हमारा हो गया व्यंजन, और जो ये 2 बिंदु लगाई गई ये हो गया हमारा विसर्ग। तो ये हमारे संधि के आपके भेद हो गए। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अतः इसका ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ, क्या है इसमें, दयानंद में कौन सी संधि है वो भी हमें समझाएं। ऑप्शन दिया गुण संधि है कि व्यंजन संधि है कि दीर्घ संधि है कि कौन सी संधि है या यण संधि है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी कि दयानंद में आपका दीर्घ संधि है। कैसे वो भी हम समझते हैं। अब हम दयानंद का संधि विच्छेद करते हैं। तो दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, तो दया का आ और आनंद का आ का परिवर्तन किस में हो गया, आ में हो गया। तो क्या बन गया हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, दया का अंत का शब्द लिए आ और आनंद का शुरू का लिए आ, तो ये क्या बन गया हमारा आ प्लस आ मिलकर क्या बनता, आ बन गया। तो क्या हो गया हमारा दयानंद हो गया। और पूछता है कि इसमें कौन संधि है, तो दीर्घ संधि। अगर ये पूछता है कि दयानंद का संधि विच्छेद किस प्रकार होगा, तो हम बता देंगे कि दया प्लस आनंद हमारा ये हो गया आपका दीर्घ संधि का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। कौन संधि है कपीस में, ऑप्शन दिया एक वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या यड़ संधि है। तो पहले हम कपीस का संधि करते हैं। तो कपीस का हम संधि करेंगे तो क्या होगा, तो कपी प्लस इस, कपी प्लस इस मतलब कपी का ई और इसका बड़ी ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई में परिवर्तन हो गया। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा हमारा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा आपका, क्योंकि जहाँ आ बड़ी ई और बड़ा ओ हो हमारा दीर्घ संधि होता है। कपि का मतलब क्या हुआ, कपि का अर्थ होता है बानर, इस मतलब होता है स्वामी, मतलब बानरों का स्वामी
को क्या कहते हैं, हनुमान जी। तो दीर्घ संधि हो गया इसमें आपका, ठीक है, क्योंकि कपि का ई, छोटी ई और इसका बड़ी ई मिलकर क्या किस में हो गया परिवर्तन, बड़ी ई में हो गया परिवर्तन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। कौन संधि सदैव में? ऑप्शन ए कि व्यंजन संधि है, बी की स्वर संधि है, सी है कि विसर्ग संधि है, डी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो सदैव में भाई कौन संधि है, तो स्वर संधि है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। लेकिन स्वर संधि में कौन संधि है, तब हम बताएंगे कि सदैव में स्वर संधि में आपका वृद्धि संधि है। कौन सा है, वृद्धि संधि है। कैसे समझते हैं, एक तो हम बताएंगे कि डबल अ की मात्रा लगी है तो आपका वृद्धि हो गया, जैसे कि सदा प्लस एव इसका संधि हो जाएगा। सदा प्लस एव मतलब आ प्लस ए मिलकर क्या बन गया, ए में हो गया परिवर्तन, मतलब डबल मात्रा लग गई। तो ये था हमारा सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है, स्वर संधि। लेकिन स्वर संधि में कौन संधि है, तो वृद्धि संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन दिया ए संयोग, बी है मनोहर, सी है नमस्कार, डी है पवन। तो कौन सी संधि हम समझते हैं पहले। संयोग में कौन संधि है, इसका हम संधि करते हैं। तो संयोग करेंगे सम प्लस योग, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो गया। मनोहर में कौन संधि है, तो मनोहर का हम देखते हैं इसका संधि करके, तो मनः प्लस हर, मतलब ये हो गया हमारा विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे म का हलंत है तो ये आपका व्यंजन है, यहाँ पे विसर्ग संधि हो गया। नमस्कार में देखते हैं कौन संधि है, इसका विसर्ग करते हैं संधि, तो नमः प्लस अस्कार, नमः प्लस कार, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया विसर्ग संधि। लेकिन इसने पूछा है कि स्वर संधि कौन सा है, तो हम पौन देखते हैं, पौन का संधि करके, तो पौन का हो जाएगा पो प्लस अन, मतलब हो गया आपका ये स्वर संधि है हमारा पवन। अब पवन में कौन संधि है, तो ये हमारा हो गया स्वर संधि का अयादित संधि है, और तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि तीनों क्या हमारा संयोग हमारा व्यंजन संधि है, मनोहर विसर्ग संधि है, नमस्कार विसर्ग संधि है। लेकिन पूछा कि स्वर संधि कौन सा है, तो पवन है। पवन में कौन सा स्वर संधि का है, तो बताएंगे कि अयादित संधि का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, पूछा है। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, क्योंकि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। एक तो हम ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक हमारा डबल मात्रा होगी, तो हमारा हो गया सदैव आपका डबल मात्रा, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये भी पूछते हैं कि गुरु उपदेश में कौन संधि है, तो गुरु उपदेश में हो जाएगा, कैसे समझते हैं आपका, इसका संधि करते हैं, तो गुरु प्लस उपदेश, मतलब गुरु का उ, उपदेश का उ मिलके बन गया बड़ा उ, तो ये हमारा होता है आपका दीर्घ संधि हो गया आपका गुरुपदेश। कौन संधि होगी, गुरुपदेश। लेकिन सदैव जलोद अप्रमोदार में क्या संधि हो गई, तो ये हमारे हो गए आपके वृद्धि संधि के उदाहरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। ऑप्शन दिया ए है महर्षि, बी है देवेंद्र, सी है सूर्योदय, डी है दैत्यारी। तो दीर्घ संधि युक्त कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, दैत्यारी हमारा इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। कैसे वो भी हम समझते हैं, जैसे संधि करते हैं इसका पहले, तो दैत्य प्लस अरि, मतलब हो गया दैत्य का अ और अरि का अ मिलके क्या बन गया आ, तो दैत्यारी हो गया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा संधि, आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि महर्षि में कौन सी संधि है, वो भी देखते हैं। तो महर्षि में आता हमारा कौन सा संधि, ये हो गया हमारा गुण संधि। देवेंद्र में कौन संधि हो गया, तो देवेंद्र में हो गया अभी हमारा, इसमें हो जाएगा गुण संधि।
सूर्योदय में कौन सी संधि होगी, इसमें भी हो गया हमारा, ये तीनों हमारी गुण संधि का एग्जाम्पल है, महर्षि, देवेंद्र और सूर्योदय। लेकिन दैत्यारी में कौन संधि है, तो हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। अब आप इसको डबल मात्रा देख के आपको वृद्धि संधि नहीं लगाना है, पहले इसको संधि करना है, उसके बाद से आपको टिक लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। पवित्र में कौन सी संधि है, देखते हैं। ऑप्शन दिया है यड़ संधि, बी है गुण संधि, सी अयादि संधि, डी है वृद्धि संधि। तो पवित्र को हम संधि करते हैं तो पो प्लस अन, पो प्लस इत्र बन गया हमारा पवित्र बन गया, मतलब हो गया पो का ओ और इत्र का ई, तो बन गया हमारा क्या, औ हो गया परिवर्तन। तो राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। परोपकार में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिया ए विसर्ग संधि, सी है आपका वृद्धि संधि, डी है आपका गुण संधि और डी है आपका यड़ संधि। तो परोपकार में हमारा कौन संधि हो गया, तो परोपकार का संधि करके देखते हैं पहले। तो परोपकार का संधि करके क्या करेंगे, तो पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार मतलब पर का अ, उपकार का उ, मिलने से क्या बन गया, ओ बन गया, मतलब ये हमारा हो जाएगा कौन सी संधि, तो गुण संधि हो गया आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका परोपकार में कौन संधि होगी, तो गुण संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि उदाहरण है। ऑप्शन दिया अधोगति, बी है आपका दिग्गज, सी है उच्चारण, डी है मनवंतर। तो अब हम सबका संधि करके देखते हैं। अधोगति का हम संधि करके देखते हैं। तो अधोगति का जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अथः प्लस गति, तो ये हमारा हो गया आपका किसका, विसर्ग संधि हो गया, ये ऑप्शन कट गया। दिग्गज से करते हैं तो दिग्गज से संधि करेंगे तो कैसे होगा, तो दिक्क प्लस गज, मतलब यहाँ पे व्यंजन प्लस व्यंजन हो गया, तो ये हो गया हमारा आपका व्यंजन संधि, एक ऑप्शन कट गया। उच्चारण का देखते हैं तो उत प्लस चारण, ये भी आपका व्यंजन का हो गया, ऑप्शन ये भी कट गया, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर मनवंतर। अब देखते हैं मनवंतर कैसे करते हैं संधि। तो मनवंतर के हो जाएगा क्या तो मनवंतर में कौन संधि होगी, तो मनवंतर में होगी हमारी आपकी स्वर संधि हो गई। कैसे इसका संधि करते हैं, तो मनवंतर का हम करेंगे मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर, ये हमारा क्या हो गया, आपका यड़ संधि हो गया। लेकिन पूछा है स्वर संधि कौन है, तो आपका मनवंतर। अगर पूछे कि स्वर संधि में कौन संधि है, तो हम बताएंगे कि यड़ संधि है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है कौन सा, तो स्वागत को हम पहले करते हैं संधि, क्योंकि बिना संधि का हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी संधि है। क्योंकि आपको भी पेपर में बिना संधि का कोई भी चीज़ आप मत लगाइएगा ट्रिक के अनुसार, क्योंकि कभी कभी ट्रिक भी काम नहीं करता है। तो स्वागत में कौन सी संधि है ये भी देखते हैं। तो सु प्लस आगत, मतलब सु का उ और आगत का आ मिलकर क्या बन गया, वा, मतलब ये हो गया आपका यड़ संधि। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन दिया ए एतवे, बी है तपोगुण, सी है रजनीश, डी है सदाचार। तो हम संधि करते हैं, इसके बाद से हमें समझ में आएगा कि कौन सी संधि है। तो इसका पहले हम देखते हैं कि किसमें स्वर संधि है।
स्वर संधि। आयतव्य में कौन सी संधि हो जाएगी? तो अतः प्लस एव, तो क्या हो गया हमारा? विसर्ग हो गया। तपोगुण, तपोगुण में हो जाएगा आपको तपह प्लस गुण, तो ये भी हो जाएगा आपका विसर्ग संधि हो गया। रजनीश का करते संधि, तो रजनीश में हो जाएगा आपका कौन सा? रजनी प्लस आगत, मतलब रजनी प्लस आगत, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? आपका रजनी प्लस ईस सॉरी रजनी प्लस इस, मतलब ये हो गया हमारा संधि हो गया। तो रजनीश का क्या होगा? रजनी का ई और प्लस ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई में हो गया परिवर्तन। छोटी बड़ी ई प्लस बड़ी ई का परिवर्तन किसमें? बड़ी ई में हो गया। तो ऑप्शन सी आपका स्वर संधि रजनीश में है। सदाचार में कौन संधि है? तो सदा प्लस आचार, ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि हो गया। अब ये पुस्तक रजनीश में कौन सी स्वर संधि कौन संधि है, तब हम वहाँ बताएंगे कि रजनीश में हमारा दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन सिर्फ पूछा कि स्वर संधि कौन सा है, तो रजनीश में है। अगर ये पुस्तक रजनीश में स्वर संधि कौन सा स्वर संधि है, तब हम कहते हैं कि दीर्घ स्वर संधि है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से क्वेश्चन है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो नायक का हम करते हैं संधि पहले, उसके बाद से हम समझते हैं। तो नायक का होगा ने प्लस अक, नेक प्लस अ बन गया आपका नायक बन गया। ने प्लस अक क्या बन गया हमारा? नायक बन गया। मतलब आपका नय का ए और अक का अ के मिल से क्या बन गया? आय, तो हो गया हमारा नायक। तो हो गया हमारा आयादी संधि, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। चंद्र उदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। ऑप्शन दिया, एक यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या दीर्घ संधि है। तो चंद्र का हम करते हैं पहले संधि। तो चंद्र प्लस उदय, मतलब हो गया आपका यहाँ पे चंद्र का अ और उदय का उ मिलकर क्या बन गया? आपका उ में हो गया परिवर्तन, तो बन गया चंद्र उदय। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका गुण संधि है। चंद्र उदय में आपका गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि अविद्य शब्द में कौन सी संधि है? अविद्य शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया, एक गुण संधि है, बी आयादी संधि है, सी आपका यड़ संधि है, डी है कि दीर्घ संधि है। तो अविद्यों में कौन सी संधि हो जाएगी? इसका पहले हम करते हैं संधि विच्छेद। तो हम करते हैं अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, मतलब अभी का ई और उदय का उ मिलकर क्या बन गए? यू में हो गया परिवर्तन, मतलब ये हो गया हमारा यड़ संधि में हो गया परिवर्तन। तो किसी भी आपको प्रश्न संधि विच्छेद को पहले संधि करके देखना है कौन संधि है। और यहाँ पर ट्रिक ये भी है कि य व र से पहले आधा वर्ण आया तो यड़ संधि हो गया, लेकिन फिर भी आपको पेपर में उसको संधि करके देखना पड़ेगा कौन सी संधि निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी इसके बाद से। क्वेश्चन है इसके बाद से कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया है वागीश, बी है दिगंबर, सी रत्नाकर, डी है दुष्कर्म। तो वागीश में वाक प्लस ईस, मतलब वाक प्लस हो गया आपका ईस, मतलब व्यंजन प्लस स्वर हो गया, तो ये होगा हमारा व्यंजन संधि हो गया। उसी प्रकार से आपका होगा दिगंबर, दिक प्लस अंबर, मतलब ये भी हो गया हमारा व्यंजन संधि। लेकिन क्वेश्चन पूछा है स्वर संधि के बारे में। रत्नाकर, रत्नाकर में, तो रत्नाकर में हो जाएगा हमारा कौन सा संधि? ये हमारा हो जाएगा स्वर संधि में, क्योंकि हम रत्ना प्लस को इसको संधि करते हैं। तो रत्न प्लस आकार, तो मतलब हो जाएगा आपका रत्न प्लस आकर, आकर सॉरी रत्न प्लस आकर बन गया क्या आपका आ में हो गया, मतलब अ का परिवर्तन
आप हो गया तो हो जाएगा आपका आ में परिवर्तन, मतलब ये हमारा स्वर संधि का दीर्घ संधि है। हमारा कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया रत्नाकर। दुष्कर्म में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दुष्कर्म में कौन सी संधि हो जाएगी? दुह प्लस कर्म, मतलब ये हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आपको संधि करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन काटते जाइए और फटाफट आपको 1 नंबर लेने से कोई नहीं रोकेगा। अगर ट्रिक के साथ चलेंगे तो कभी कभी ट्रिक भी गलत हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि है। ये तो यड़ संधि हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि भानुदय में प्रयुक्त संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखते हैं, ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि है, बी है आपका गुण संधि है, सी है दीर्घ संधि है, डी है वृद्धि संधि है। तो भानुदय करते हैं पहले हम संधि। तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो भानु का छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर हो गया हमारा बड़ा ऊ, मतलब कि ये दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन दिया ए, देखते हैं गुण संधि, बी है यण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है आपका दीर्घ संधि। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसको पहले हम करते हैं, आपको संधि कैसे करते हैं। तो संधि करेंगे सूर्योदय का, तो सूर्य प्लस उदय, मतलब सूर्य का अ और उदय का उ मिलके बन गया ओ, मतलब हमारा हो जाएगा आपका ये गुण संधि। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया ए है दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी है कि यड़ संधि है, ऑप्शन सी है कि गुण संधि है, ऑप्शन डी है कि वृद्धि संधि है। तो यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखते हैं आपका, इसको पहले करेंगे हम संधि यथार्थ को। तो यथा प्लस अर्थ, या यथा प्लस अर्थ का कर लिए। तो यथा का अंतिम अक्षर आ और अर्थ का पहला अक्षर अ मिलकर क्या बन गया आपका, यहाँ पे आ में हो गया परिवर्तन। तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया ए है दीर्घ संधि है, बी है यड़ संधि, सी है गुण संधि, डी है वृद्धि संधि। आज हम ये स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि स्वर संधि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी व्यंजन संधि और साथ में क्वेश्चन साथ में लेके चलूँगी, क्योंकि आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कराने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप क्लियर भी हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि महोदय में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो हो जाएगी हमके महा प्लस उदय, मतलब गुण संधि हो गई। आपका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि मतक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया ए है दीर्घ संधि, बी है यण संधि, सी है गुण संधि, डी है वृद्धि संधि। और कुछ लोग कहें कि डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि, तो पहले ये तो सही होगा कि चलो वृद्धि संधि है, लेकिन इसका संधि भी करेंगे मत का। तो मत प्लस एक हो जाएगा आपका कौन सा? तो मत का एक का ए, तो हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन दिया ए है वृद्धि संधि, बी है गुण संधि, सी है दीर्घ संधि, डी है आपका यड़ संधि। तो सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी? तो सत्य को पहले हम करते हैं संधि सत्याग्रह को।
तो सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह मतलब सत्य का अ और आग्रह का आ, य का अ आग्रह का आ मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, आ में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा, आ में हो जाएगा परिवर्तन। मतलब ये हो जाएगा हमारा कौन सी संधि, तो ये हो जाएगी हमारी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी हमारी संधि आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन दिया ए स्वर संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानोदय को हम पहले करेंगे संधि, क्योंकि हम बिना संधि के हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी संधि है। तो ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान न का अ और उदय का उ बन गया हमारा क्या आपका, ये हो जाएगा ओ में हो जाएगा परिवर्तन। मतलब हो गया आपका ये हो जाएगा कौन सी संधि, तो स्वर संधि। अगर पूछा कि स्वर संधि में कौन संधि है तो हम बताएंगे कि गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। आज का लास्ट क्वेश्चन से टॉप 26 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने होते हैं भेद, तो हमने कहा कि पंजा दिखाइएगा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयाद्य संधि। तो ये थे हमारे टॉप 26 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है और पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।